आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिफ्ज़ान सेहत का ज्यादा लचकदार आलमी निज़ाम बनाने की खातिर आलमी सेहत तंजीम में इस्लाहात की जानी चाहिए और इसे मुस्तहकम बनाया जाना चाहिए। वजीर-ए-आजम आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्ट अप पॉलिसी का आगाज करेंगे और स्टार्ट अप बरादरी से खिताब करेंगे। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे इस महीने की 17 तारीख तक मुकम्मल किए जाने का हुक्म दिया है, जबकि एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के वजीर-ए-आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय मर्दों की टीम ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर अव्वलीन तमगा यकीनी बना लिया है। और जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में मिक्स टीम पिस्टल मुकाबले में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने सोने का तमगा जीता है। खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी सेहत तंजीम में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हिफ्ज़ान सेहत का एक ज्यादा लचकदार आलमी निज़ाम बनाने की खातिर WHO में इस्लाहात की जानी चाहिए और इसे मुस्तहकम बनाया जाना चाहिए। वजीर-ए-आजम कल शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की दावत पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि सेहत से मुतालिक मुस्तकबिल की इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत इक़दामात किए जाने की जरूरत है। जनाब मोदी ने कहा कि सभी मुतालिका फरीकों को एक लचकदार आलमी सप्लाई निज़ाम बनाना चाहिए और सभी को वैक्सीन और दवाएं मसावियाना तरीके से मयस्सर होनी चाहिए। WTO rules, particularly TRIPS, need to be more flexible. WHO must be reformed and strengthened to build a more resilient global health security architecture. We also call for streamlining WHO's approval process for vaccines and therapeutics to keep supply chains stable and predictable. As a responsible member of the global community, India is ready to play a key role in these efforts. वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने कोविड आलमी वबा के ताल्लुक से अवाम की बहबूद का ख्याल रखते हुए हिकमत अमली तैयार की और हिफ्ज़ान सेहत के सालाना बजट के लिए अब तक की सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम चलाया, जिसमें 90% से ज्यादा बालिग अफराद को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। We supplied over 200 million doses to 98 countries bilaterally and through COVAX. India has developed low-cost COVID mitigation technologies for testing, treating, and data management. We have offered these capabilities to other countries. India's Genomics Consortium has contributed significantly to the global database on the virus. I am happy to share that we will extend this network to countries in our neighborhood. कोविड के खिलाफ लड़ाई में रिवायती अद्वियात की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय लोग कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाने की खातिर रिवायती अद्वियात का काफी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बेशुमार जानों को बचाया जा सका है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश स्टार्ट अप पॉलिसी का आगाज करेंगे। वो मध्य प्रदेश स्टार्ट अप पोर्टल का भी आगाज करेंगे, जिससे स्टार्ट अप इको निजाम को फरोग और सहूलत देने में मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम इंदौर में मुनाकिद मध्य प्रदेश स्टार्ट अप कॉन्क्लेव के दौरान स्टार्ट अप कम्युनिटी से भी खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
اندور میں ہونے والے اسٹارٹ اپ کانکلیو میں مختلف متعلقہ ادارے اور افراد شرکت کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش اسٹارٹ اپ پالیسی 2022 کی ایسی کئی خصوصیات ہیں جس سے ملک میں اسے ایک الگ پہچان ملتی ہے۔ اس میں مدھیہ پردیش اسٹارٹ اپ سینٹر کا قیام بھی شامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال کے دوران مدھیہ پردیش کے 500 سے زیادہ اسٹارٹ اپ اداروں کو صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ سے متعلق محکمے نے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح 1900 سے زیادہ تسلیم شدہ اسٹارٹ اپ اداروں میں سے بیشتر اسٹارٹ اپ ادارے پیش رفت کر رہے ہیں۔ تقریباً 31% اسٹارٹ اپ ادارے بھوپال میں جبکہ 44% اندور میں ہیں۔ خبر نامے کے لیے بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ۔ اتر پردیش میں وارانسی کی ایک عدالت نے ضلع انتظامیہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ گیان ویاپی مسجد کا سروے 17 مئی تک مکمل کیے جانے کو یقینی بنائے اور تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ کمشنر اجے کمار مشرا کو ہٹائے جانے کی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی درخواست مسترد کر دی، جنہیں یہ سروے کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ عدالت نے سروے کا کام انجام دینے کے لیے ایک خصوصی ایڈوکیٹ کمشنر اور ایک معاون ایڈوکیٹ کمشنر مقرر کیا ہے۔ اپریل کے آخری ہفتے میں عدالت کی ہدایت پر احتجاج کے دوران 6 مئی کو گیان واپی احاطے کا سروے شروع کیا گیا تھا۔ اگلے دن سروے روک دیا گیا اور انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے عدالت کے مقرر کردہ ایڈوکیٹ کمشنر کو بدلنے کی درخواست عدالت میں داخل کی۔ اگلے روز ایک جوابی عذرداری داخل کی گئی جس میں عدالت سے یہ حکم جاری کرنے کی اپیل کی گئی کہ تہخانے سمیت مسجد احاطے کی ویڈیوگرافی مکمل کی جائے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر آج سے ہماچل پردیش کا 3 دن کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ چمبا، دھرمشالہ اور بلاسپور ضلع میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ ادھر بھارتیہ جنتا یووا مورچہ دھرمشالہ میں آج سے اپنے اہم عہدیداروں کی 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کر رہا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اس تربیتی ورکشاپ کا افتتاح کریں گے۔ وہ جن سنگھ سے بی جے پی تک موضوع پر پارٹی کے سفر کے بارے میں ایک لیکچر بھی دیں گے۔ چھتیس گڑھ میں کل رات رائے پور کے سوامی وویکانند ہوائی اڈے پر ایک ہیلی کاپٹر گرنے کے حادثے میں 2 پائلٹس کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب چھتیس گڑھ ریاستی ہیلی کاپٹر معمول کی اپنی تربیتی پرواز پر تھا۔ رائے پور کے پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پرشانت اگروال نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر پر سوار دونوں ہی پائلٹ اس حادثے میں شدید زخمی ہو گئے اور انہیں فوراً ہی نزدیک کے اسپتال لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ہلاک ہوئے کیپٹن کی پہچان گوپال کرشن پانڈا اور کیپٹن اے پی شریواستو کے طور پر کی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ تکنیکی خرابی نظر آتی ہے۔ گورنر انوسویا یوئیکی اور وزیر اعلیٰ بھوپیش باگیل نے انسانی جانوں کے ضیاع پر صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ خبر نامے کے لیے وکلپ شکلا کی رپورٹ۔ جموں و کشمیر میں بڈگام ضلع کے چدورا علاقے میں کل دہشت گردوں نے ایک کشمیری پنڈت ملازم راہل بھٹ کو گولی مار دی جو تحصیلدار دفتر میں کام کر رہے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شدید طور پر زخمی راہل سری نگر کے SMHS اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ابتدائی چھانبین سے معلوم ہوا ہے کہ اس وحشیانہ حرکت میں 2 دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اس دہشت گردانہ واقعے میں ملوث حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے تلاش کی بڑی کارروائی جاری ہے۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بڈگام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں راہل بھٹ کی وحشیانہ ہلاکت کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ذمہ دار عناصر کو بخشا نہیں جائے گا۔ ادھر مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں نے اپنے ساتھی راہل کی ہلاکت کے خلاف مختلف مقامات پر سخت احتجاج کرتے ہوئے مظاہرہ کیا۔ سینکڑوں مظاہرین نے وحشیانہ ہلاکت کے خلاف احتجاج میں سری نگر جموں شاہراہ کا راستہ بند کر دیا۔ یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ لیڈر اور سابق مرکزی وزیر KV تھامس کو پارٹی سے باضابطہ طور پر نکال دیا گیا ہے۔ کیرالہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کے سدھاکرن نے کہا ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی رضامندی سے جناب تھامس کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارناکولم میں حکمراں CPM کے زیر قیادت بائیں بازو جمہوری محاذ کے ایک چناؤ کنونشن میں
जनाब केवी थॉमस की शिरकत के बाद पार्टी ने ये कार्रवाई की है। उन्हें पिछले महीने कन्नूर में सीपीएम के एक सेमिनार में शिरकत करने पर भी पार्टी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर ए.के. एंटनी की सरबराही में एक तादीबी कमेटी ने जनाब थॉमस को पार्टी के तमाम ओहदों से हटाए जाने की सिफारिश की थी और सीपीएम के सेमिनार में शरीक होने पर उनकी सरजनिश की गई। जनाब थॉमस यूपीए सरकार में मरकजी वजीर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। वो 6 मरतबा लोकसभा के मेंबर मुंतखब हुए हैं, जबकि 2 बार मेंबर असेंबली चुने गए। मरकजी वजीर तालीम जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के तलचर में महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च MIMSAR के कामकाज को संभालने के ओडिशा हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। इस इंस्टीट्यूट को महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के जरिए तामीर किया जा रहा है। श्रीलंका में रानिल विक्रमासिंघे ने एक बार फिर वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। वो इससे पहले 5 मरतबा वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। सदर गोटाबाया राजपक्सा ने कोलंबो में ऐवान सदर में एक तकरीब में मुत्तहिदा कौमी पार्टी के रहनुमा विक्रमासिंघे को हलफ दिलाया। सरकार मुखालिफ पुरअमन मुजाहिरीन पर सरकार के हामियों के पुरतशद्दुद हमलों के तनाजुर में पीर के रोज सदर के भाई महिंदा राजपक्सा ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सियासी और इक्तिसादी बहरान से घिरे हुए श्रीलंका में इस्तेहकाम लाने की कोशिश में जनाब विक्रमासिंघे को फिर से वजीर आजम के ओहदे पर मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी कमीशन ने 15 रियासतों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 2 साल में 1 मरतबा होने वाले इंतखाबात के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये रियासतें हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मुल्क में कोविड से बचाव के अब तक 190 करोड़ 97 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 12 लाख 15 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। बैंकॉक में जारी थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय मर्दों की टीम ने अपना अव्वलीन तमगा यकीनी बनाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को सनसनीखेज तौर पर 3-2 से हरा दिया। भारत को इस टूर्नामेंट में अब कम अज कम कांसे का तमगा मिलना तय है। जर्मनी के शहर सोल में कल बैनुल अक़वामी निशानेबाजी स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी की भारतीय पिस्टल जोड़ी ने मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इस मुकाबले में 16-12 से हारने के बाद भारत की ही पलक और सरबजोत सिंह को चांदी का तमगा मिला। इधर 10 मीटर की एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में रमिता और पार्थ मखीजा ने भी चांदी का तमगा जीता। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा-ए-इन्क़लाब और मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात के भरूच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि बतौर वजीर आजम कौम की खिदमत कर रहा हूं, मुल्क के करोड़ों शहरियों के लिए एक खानदान के फर्द के तौर पर काम कर रहा हूं। रोजनामा प्रताप की खबर के मुताबिक वजीर आजम मोदी आज मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का आगाज करेंगे। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने जनाब राजीव कुमार के भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होने की खबर को अहमियत के साथ पेश किया है। अखबार मशरिक की सुर्खी है, राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को इंतखाबात, नोटिफिकेशन 24 मई को जारी किया जाएगा। आखिर में कुछ अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिफ्ज़ान सेहत का ज्यादा लचकदार आलमी निज़ाम बनाने की खातिर आलमी सेहत तंजीम में इस्लाहात की जानी चाहिए और इसे मुस्तहकम बनाया जाना चाहिए। वजीर आजम आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का आगाज करेंगे और स्टार्टअप बिरादरी से खिताब करेंगे। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे इस महीने की 17 तारीख तक मुकम्मल किए जाने का हुक्म दिया है, जबकि एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई। रानिल विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय मर्दों की टीम ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को हराकर अव्वलीन तमगा यकीनी बना लिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।